हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं डस्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग में। और मेरी बहन सोई हुई है क्योंकि वह रात में झगड़ा की थी, दिन में भी झगड़ा की थी, तो इसलिए 2 दिन से वो बात भी नहीं कर रही है। तो मैं अच्छी है कि बात नहीं कर रही है, तो मैं भी टेंशन फ्री हूँ। और इससे क्या होता है कि बात होने से झगड़ा होती है। ऐसा नहीं खाना बनाई वैसा काम नहीं की, उससे अच्छा कि अपना चुप रहो। मैं अपनी काम करती हूँ और जो टाइम मिलता है तो मैं दूसरी वर्क करती हूँ। और मेरी ये वीडियो को बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर भी देखते हैं। और वो लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है कि कहीं इसकी व्यू ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो बहुत टेंशन में रहते हैं। पर आप जब थोड़ा सा खुश हो जाइएगा तो परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं ये हमेशा दुखी ही रहे। क्योंकि ज़िंदगी पूरी बीत गई हम लोग की सिर्फ दुख में, तो वो लोगों को बहुत खुशी होती है और आज भी चाहते हैं कि यह दुख में रहे तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं। पर समय के साथ हम लोग सीख गए हैं। उस समय हम लोग की उम्र नहीं थी, इसलिए नहीं समझते थे। पापा लोगों की भी शादी बहुत छोटे में हो गई थी, इसलिए उनको समझदारी नहीं थी। लेकिन समय के हिसाब से सब लोग और परिस्थिति के हिसाब से सब लोग समझ जाते हैं कि कैसी लोग की सोच है। सिर्फ लोग मतलबी होते हैं, और जब आप खुश हो जाइएगा तो सामने वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। आप दुखी रहिए, बहुत खुश हैं, और आप में इंटरेस्ट लेते रहेंगे कि कहीं आप कुछ तरक्की तो नहीं कर गए हैं। और ये मेरी रात की कपड़े हैं, और मैं रात में सबको वॉश की थी, और यहाँ धूप भी नहीं निकलती है तो मैं सबको अभी डाल दी हूँ। थोड़ी सी रूम में सूख गई थी और अभी मैं डाल दी हूँ। अभी छत पर से नीचे आ रही हूँ। और इतनी बर्तन है, रात की बर्तन है। रात में भी धोई थी, लेकिन मॉर्निंग में भी थोड़ी बहुत हो जाती है बर्तन। वो भी दूध और चाय की रहती है। थाली सब में कुछ रखी होगी, उसीलिए वो बेसिन में डाल दिए। और जल्दी जल्दी मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहन सो कर के उठेगी तब तक मेरी काम हो जाएगी। क्योंकि फिर जब वो उठती है तो फिर उसकी टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे चाय पीने का यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। मैं कुछ ना कुछ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और वो और मेरा छोटा वाला भाई दोनों चाय दिन भर पीता है, पर मेरी बहन काला चाय पीती है, मैंने ब्लैक टी पीती हूँ, और मेरे भाई दूध वाले पीते हैं। पर अभी बीमार रहने के कारण वह दूध वाले भी नहीं पी पाते हैं। और मेरे पापा गए हैं दूध लाने के लिए। और मेरी किचन में चिमनी भी नहीं है। पहले तो चिमनी लोग लगाते नहीं थे, ये पहले की किचन बनी हुई है। चिमनी लगाते हैं तो उसे किचन साफ़ रहती है, पर मेरी बिना चिमनी की ही साफ़ रहती है। हम लोग अपने परिवार में जो हमारे फैमिली मेम्बर हम लोग की बहुत बड़ी है। मेरे पापा बहुत भाई थे, बहन एक थी लेकिन भाई बहुत थे, तो उनकी परिवार काफ़ी बड़ी है। तो वो लोग सब लोग पैसे वाले हैं और हम लोग गरीब हैं। तो हम लोग गरीबी होने का कारण ये था कि मेरे पापा जितना भी कमाते थे सब लोग को दे देते थे। शादी ब्याह चाहे कुछ भी होता था तो सब में सबको देते रहते थे, और हम लोग के पास उतनी पैसा बची नहीं। और फिर मेरे पापा बहुत पहले ही VRS ले लिए, तो और सब जितनी भी पैसा मिली हुई थी वो भी इधर उधर खर्च हो गई, पढ़ाई लिखाई शादी में, तो कुछ भी बची नहीं। तो हम लोग की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी।
लेकिन धीरे धीरे फिर सब जब धीरे धीरे सब थोड़ी बहुत कमाने लगे तो थोड़ी ठीक हो गई। लेकिन उन लोग की सिचुएशन के और भी जितने फैमिली मेम्बर हैं उन लोग के हिसाब से हम लोग अभी भी गरीब ही हैं, लेकिन वो लोग के पास थोड़ी ज़्यादा है तो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मन की शांति होनी चाहिए। बहुत लोग के पास बहुत पैसा रहता है, बहुत चीज़ रहता है, लेकिन फिर भी मन की अशांति होती है। मेरे चाचा एक थे, वो चले गए ऊपर, तो उनको गरीबी थी और गरीबी के बाद जब पैसा आई तो पैसे के चलते ही वो टेंशन में मर गए। इतना पैसा करते करते वो मर गए। तो इसलिए पैसे से कोई सुख ही नहीं होता है। हम लोग के घर में दुख के बहुत आई और पैसे भी नहीं थी, लेकिन हम लोग के घर में सभी भाई बहन एक जगह हम लोग मिल के रहे और झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं किए, तो जिससे हम लोग के घर में शांति बनी रही। अशांति तो होती है माँ बाप को, यदि बच्चे की ज़िंदगी एडजस्टमेंट नहीं होती है सही से तो वो अशांति होती है। पर मैंने शादी नहीं की तो वो लोगों को बहुत टेंशन थी और है भी, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं सोचती हूँ। मैं जब वो टॉपिक निकलता है तो मैं उस टॉपिक को ही हटा देती हूँ, जिससे वो लोगों को टेंशन ना हो। और ऐसे भी कोई भी आदमी आता है तो उसी टॉपिक को खोलता है कि क्या ये आदमी कितना दुखी है, पर वो टॉपिक को हम लोग उसी समय काट देते हैं, जिससे वह आदमी की जो आगे की जो बातचीत होती है वही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अपने दुख को यदि मैं दूसरे को शेयर करूँगी तो वह दुख तो और भी बढ़ जाती है। वो और भी 10 जगह बोलते जाएंगे और 10 जगह से 20 जगह से आपके पास रिटर्न होकर के सारी बात आएगी। इससे अच्छा है कि आप वही टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। जो मेरी टेंशन वो मेरे पास ही रहेगी, दूसरे लोग उस टेंशन में मज़ा ना लें। और मैं काम करते करते दाल को चढ़ा दी हूँ, इसमें सब्जी भी काट करके डाल दी हूँ। सांभर टाइप की मैं बनाऊँगी। सांभर में प्याज लहसुन भी पड़ती है, पर मैं बिना प्याज लहसुन की बनाऊँगी, क्योंकि अभी हम लोग सावन में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और मेरी बहन तो किसी भी समय प्याज लहसुन नहीं खाती है, जिसके कारण से हम लोग बनाते भी नहीं हैं जल्दी। और इसमें मैं दाल में हल्दी नमक स्वादानुसार डाल देती हूँ और ये धीरे धीरे बॉयल हो जाएगी। और इसमें मैं थोड़ी सी तेल डाल देती हूँ, जिससे ये बाहर उबाल बन करके ना निकले। यह दाल मेरे पापा को बहुत पसंद है। सारे सब्ज़ी काट के छोटे छोटे डाल दीजिए और उसके बाद जब बन जाती है तो या तो इमली डाल दीजिए या तो अचार डाल दीजिए खट्टे में, और थोड़ी सी मसाला पड़ती है, तो इसे दालमा कहते हैं। और आटे खरीदा के आई थी, आटे बहुत दिन से ख़त्म हो गए थे तो आटे खरीद के लाए हैं, तो वो इसमें डाले हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी पड़ गई है किनारे से, तो मैं उसी को पोंछ देती हूँ। और मॉर्निंग में एनर्जी भी रहती है तो आदमी काम कर लेता है। उसके बाद 12-1 बजे आदमी बहुत थक जाता है। मॉर्निंग से उठ कर के 12-1 बज जाती है तो आदमी को थोड़ी सी नींद आती है। मेरी दाल हो गई तो मैं ऐसे छौंक देती हूँ। और बगल में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरे पापा को पसंद है और मेरी बहन को एकदम पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ, क्योंकि हरी सब्ज़ी मेरे पास बैंगन ही थी तो मैं दाल में भी बैंगन डाल के बनाई हूँ और ये मैं आलू बैंगन की भी सब्ज़ी बगल में बना दे रही हूँ, क्योंकि रोटी के साथ तो दाल नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं सब्ज़ी बना दी हूँ। और इसमें मैं 5-6 मिर्च भी काट दी हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैं काट के डाल देती हूँ।
मेरे बड़े भाई को दाल बहुत पसंद है, मेरे छोटे भाई को दाल नहीं, उसे अमूल जो पाउडर होती है, अमूल दूध पाउडर जो होती है वो और रोटी बहुत पसंद है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी क्रश करके डाल दी हूँ और मेरी दाल हो गई है। मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ क्योंकि यह बहुत गाढ़ी है, और इमली भी डाल देती हूँ। और मेरी आलू बैंगन की सब्जी भी बन गई है। अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाने के लिए थोड़ी टाइम चाहिए। मेरे भाई बोला कि मैं डोसा खाऊंगा, तो मैं उसके लिए डोसा बना देती हूँ, क्योंकि डोसा बीमार है तो उसे डोसा पसंद है। और अभी साउथ इंडियन लोग की कोई पर्व थी तो इसलिए दुकान खुल नहीं रही थी डोसे वाली, तो मैं सब जगह ट्राई की, कहीं नहीं मिला, तो मैं घर में ही सूजी की डोसा बना दे रही हूँ। और 1 या 2 बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत है। खाने में तो सबको पसंद है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं आलू को भूंज करके रखी हूँ एक कटोरी में, और इधर मैं 2 सूजी की डोसा बना देती हूँ। और दाल वाली जो डोसा होती है वो सबसे बन जाती है, पर यह सूजी वाली डोसा सबसे नहीं बन पाएगी क्योंकि यह टूट जाती है। और मैं इसमें जो आलू को भूंजी थी उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बहुत जल्दी चिपक जाती है, इसलिए इसमें धीरे धीरे बनानी पड़ती है। और वो जो डोसा होती है वो उतना नहीं चिपकती है, पहली वाली जो रहती है वो चिपकती है, उसके बाद उतनी नहीं चिपकती है। पर मैं डोसा बना लेती हूँ, लेकिन वह जो एक आटे की होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो मैं नहीं बना पाती, वो मेरे से बनती ही नहीं है। और ये मेरी सांभर डोसा तैयार होगी। मैं एक और डोसा बना देती हूँ। मेरे सामने घर में एक रेंट में रहती थी, वह सब दाल की डोसा बनाती थी। हम लोग तो उड़द दाल की ही बनाते हैं, लेकिन वो चने दाल की, अरहर दाल की और एक मसूर दाल की भी डोसा बनाती थी। और वो और पालक उलक पीस के भी डाल के बनाती थी, पता नहीं कैसे बनाती थी। पर ये हम लोग तो एक सूजी की बनाते हैं और बस ये और उड़द दाल की बनाते हैं। और ये मेरी डोसा बन गई। और ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।